क्लास 12 का जो हमारा सेशन शुरू होता है, तो क्लास 12 में जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर, और वह है हमारा सॉल्यूशन। वो हमारा सॉल्यूशन वह है वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत समझने वाला चैप्टर, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और इस चैप्टर का जो संबंध है, ठीक है, वह हमारा फर्स्ट चैप्टर जो 11 में पढ़े हैं, मोल कंसेप्ट, वहां पर इसका जड़ है। तो इस पूरे चैप्टर में, सॉल्यूशन में, हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, मेन है कंसंट्रेशन। यानी किसी भी केमिस्ट्री में अगर हमको कंसंट्रेशन आएगा तभी हम समझेंगे कंसंट्रेशन क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम क्या करें कि 2 गिलास शरबत बनाएं, ठीक है, 2 गिलास शरबत, दोनों गिलास का वॉल्यूम सेम है और इसमें वाटर भी क्या है, सेम है। वाटर भी, इसमें जल भी क्या है, सेम है। और हमने क्या किया है यहां पर, इसमें क्या किया है कि 50 ग्राम शुगर डाल दिया है। इसमें 50 ग्राम शुगर डाला है और इसमें हमने 100 ग्राम शुगर क्या किया है, मिलाया। और हमने कहा कि भाई, हमने कहा कि ये जो गिलास ये है और ये गिलास बी है। तो अगर हम किसी से भी पूछेंगे कि इस दोनों शरबत में किसका मिठास ज्यादा है, कौन ज्यादा मीठा है, तो कोई भी आदमी देखकर कोई भी बच्चा बोलेगा कि जिसमें 100 ग्राम शुगर मिलाया गया है उसका मीठापन ज्यादा होगा, वो मीठा होगा, क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा क्या है, अधिक है। और ये क्या होगा, उसकी मिठास कम होगी, यानी ये अधिक मीठा होगा और या कम मीठा होगा। यानी जो गिलास बी जो है वो हमारा क्या है, अधिक मीठा है, ठीक है। और गिलास ए जो है ये कम मीठा है, ठीक है। अब यहां जो हम सब बोल रहे हैं मीठा, ठीक है, मीठा, और उसमें बोल रहे हैं अधिक और कम। तो ये हमको समझा रहा है कि इसमें चीनी ज्यादा है इसलिए मीठापन ज्यादा है, और इसमें चीनी कम है तो मीठापन कम है। तो यहाँ जो मीठा कम या ज्यादा, इसी को केमिस्ट्री में हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं उसको कहते हैं कंसंट्रेशन, इसी को कहते हैं सांद्रता। यानी हमको सांद्रता बताना पड़ता है। अब देखिए, कंसंट्रेशन जो एक्सप्रेस करना है, तो इसमें हमको जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वह होता है मोल। तो हमको मोल के विषय में नॉलेज होना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रख के चलिए कि मोल जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इस चैप्टर में हमको डेप्थ नहीं बन पाएगा, इस चैप्टर को हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि कंसंट्रेशन में मोलरिटी होगा, मोललता होगा, मोललिटी होगा, मोललता होगा, और सब में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, यानी विलय की मोलों की संख्या चाहिए। तो मोलों की संख्या से आपका यहाँ पर बहुत अच्छा रिलेशन है। तो थोड़ा बहुत मोल का नॉलेज हमको यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग मोल के विषय में सीखते हैं। तो देखिए, मोल क्या है, तो मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी जो सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस है, उसका एसआई यूनिट है। जैसे नॉर्मल जनरल हम लोग जो भी चीज सामान तौलते हैं वह केजी में या लीटर में या तौलते हैं या नापते हैं। लेकिन रासायनिक सब्सटेंस को, रासायनिक पदार्थ को तौलने के लिए हमारे लिए क्या है, मोल, ठीक है। इसलिए कहता है मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है, ठीक है। अभी कहता है कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल कुछ भी लेंगे तो उसमें इतना ही पार्टिकल्स होगा। अगर 1 मोल एलिमेंट लेंगे तो इतना एटम्स होगा, 1 मोल कंपाउंड लेंगे तो इतना मॉलिक्यूल्स होगा। यानी 1 मोल कुछ भी लेंगे तो आपको इतना ही होगा। और इसी को कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर ये होता है और ये होता है 1 मोल के बराबर। उसके अलावा देखिए, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो होता है फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो जो फॉर्मूला मास होता है सब्सटेंस का ग्राम में, उसी को कहते हैं हम लोग
1 मोल का सब्सटेंस, और इसी को कहते हैं मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो यानी मोलर मास ऑफ सब्सटेंस का मतलब हो गया फॉर्मूला मास इन ग्राम, और वह मास हो गया 1 मोल। तो जब भी आपसे कहें कि मोलर मास क्या है, यानी 1 मोल का मास और वह कितना होगा, तो फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस का ग्राम में होगा। यानी पदार्थ के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वह पदार्थ के सूत्र भार जो होगा, जो फॉर्मूला होगा सूत्र भार, उसको एटॉमिक मास को सभी को जोड़ देंगे और ग्राम में लिख देंगे। उसी को कहते हैं पदार्थ का सूत्र भार ग्राम में, या उसी को कहते हैं पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, उसी को कहते हैं पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। इसको क्या करना है आपको, वीडियो को यहां पॉज करके इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, यानी 1 मोल का द्रव्यमान जो होता है उसके मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, आपको यह याद रखना चाहिए कि किसी 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो तो उसका मास कितना होगा, तो उसके फॉर्मूला मास के बराबर होगा। जैसे अगर हम यहां पर कहें मास ऑफ 1 मोल, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक, अब इसके फॉर्मूला के मास को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ये हो गया 12, और इसमें कार्बन की परमाणु की संख्या कितनी है, 6। तो 12 गुना 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, और कितना संख्या है, 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ये होता है 6। ठीक है, अगर एटॉमिक मास नहीं याद रहे तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा एक लिस्ट में दे दूंगा, तो वहां से आप एटॉमिक मास का कर लेना, उतार लेना। ठीक है, अब यहां जब करेंगे ये हो जाएगा 12 छक 72, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16 छक 96। तो जब इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा 180, यानी 1 मोल ग्लूकोज का मास हो जाएगा 180 ग्राम। तो हम यहां पर करने क्या है, इस पूरे सॉल्यूशन में जो आपको सब्सटेंस मिलेगा, या तो सॉल्यूट के रूप में या सॉल्वेंट के रूप में, या तो विलय के रूप में या नहीं तो विलायक के रूप में, तो उन सभी सब्सटेंस का नाम और फॉर्मूला और उसका मोलर मास पहले हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए उन सब्सटेंस को एक बार क्या करते हैं, देख लेते हैं। राइट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और कुछ बातें आपको याद करना होगा। ठीक है, इस चैप्टर में सॉल्यूशन में जो आपको मिलने वाले सब्सटेंस आइदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट के रूप में, वो ये लोग हैं। जैसे आप देख रहे हैं वाटर, बेंजीन, टॉल्यूइन, क्लोरोफॉर्म, मिथाइल अल्कोहल जिसका आइपेक नेम है मेथेनॉल, इथाइल अल्कोहल आइपेक नेम है एथेनॉल, फिनॉल, फॉर्मिक एसिड आइपेक नेम है मिथेनोइक एसिड। तो मैं ये सोचा हूं क्यों नहीं बच्चों को उन सभी कंपाउंड्स, उन्हीं सभी सब्सटेंस के विषय में बताया जाए जिनका वह फॉर्मूला आगे उनको दिक्कत नहीं होती। एक बार जब आप इनको कंपाउंड को देख लेंगे, इनके फॉर्मूला को याद कर लेंगे, तो अभी इस चैप्टर को पढ़ना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक कोई भी चैप्टर में आप जब जाते हैं तो आपको क्या क्या परेशान करेगा, तो जो जो चीज आपको प्रॉब्लम खड़ा करता है उसको ध्यानपूर्वक क्या कीजिए, देख लीजिए। ठीक है, जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम के दौरान क्या प्रॉब्लम आएगा उसको आप पहले सॉल्व करते हैं, फिर उस वर्क को करते हैं। तो यहां भी सॉल्यूशन में जो प्रॉब्लम आता है वह केमिकल सब्सटेंस के रूप में आता है। तो अब यहां पर मान लीजिए इसका मोलर मास, यानी 1 मोल का मास फॉर्मूला मास निकालना है, तो जोड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 2, जोड़ देंगे 16, ये हो जाएगा 2 जोड़ 16, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, 18। उसी तरह से यहाँ इसका लेंगे 12, परमाणु कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 6 से गुना करेंगे 12 6, और यहाँ हो जाएगा 1 × 6, ये हो जाएगा 12 छक 72 और 6, ये हो जाएगा क्या चीज, 78 ग्राम। तो अब मान लीजिए जब भी आपको बेंजीन है और बेंजीन की कहीं जरूरत पड़ेगा, उसका मोलर मास निकालना होगा तो ऐसे ही निकालेंगे, आगे आपको जरूरत पड़ेगा, श्योर है। उसी तरह से यहाँ पर टॉल्यूइन है, यहाँ कार्बन कितना है 6, ये हो जाएगा 12 × 6, हाइड्रोजन कितना है 5, 8 × 5, फिर यहाँ कार्बन 1 है 12, और 1 × 3, तो ये हो जाएगा 12 छक 72, ये हाइड्रोजन का हो जाएगा 5, फिर हमारा हो गया 12, फिर हो गया 3, तो जोड़ेंगे 5 2 5 7, 7 2 9, 9 3 12 का 2 हाथ में 1,
7 1 8 8 1 9, यहाँ हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 92 ग्राम। हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आपको मोलर मास निकालना आ जाए, यह सबसे जरूरी है। अब यहाँ देखिए क्लोरोफॉर्म, सॉरी यहाँ पर CHCl3 होगा, ठीक है। कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 1, क्लोरीन का 35.5 × 3, ठीक है। दिया हो गया 12 1, अब क्लोरीन तक करोगे तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 3 का 9 1 10, तो यह हो जाएगा 0.5 और 1 2 3 3 6 9, ठीक है। ये हो जाएगा 1, तो यह हो जाएगा 119.5, यानी क्लोरोफॉर्म का मोलर मास हो जाएगा 119.5 ग्राम। अब यहाँ देखो मिथाइल अल्कोहल कार्बन है, तो कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 3 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 × 4 और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 12 4 और यह हो जाएगा 16, 2 4 6 6, 12 के 2 हाथ में 1 1 2 और 1 3, तो यह हो जाएगा 32 ग्राम। क्या हो जाएगा 32 ग्राम। चलिए इथाइल अल्कोहल देखिए, कार्बन 2 है तो 12 × हाइड्रोजन 5 1 6 है, तो 1 × 6 और ऑक्सीजन कितना है 16। देखिए मेरा कोशिश यह है, एकदम अगर आप केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानते हैं तो मेरे इस वीडियो से आप हर कुछ समझें, हर कुछ समझें, ये बहुत जरूरी है आप बच्चों के लिए। बच्चे परेशान रहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, इसलिए इत्मीनान से वीडियो को देखिए। वीडियो लंबा होगा, स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि बोर्ड तो आपका इसी से होना है। तो अगर आप बीच में आ रहे हैं तो स्किप नहीं करके पूरा सिस्टम से देखिए कैसे आ जाए, मोलर मास हम निकालते कैसे, ठीक है। ये हो गया 12 दूना 24 के 6, ये हो गया ये हो गया 16, 24 6 30 16, ये हो जाएगा 46 ग्राम, ये हो जाएगा 46 ग्राम, ठीक है। अब यह फिनॉल, तो कार्बन हो गया 12 × 6, हाइड्रोजन 5 1 6, ये हो जाएगा ऑक्सीजन का 16, ये हो जाएगा 12 6 72 और 6, ये हो जाएगा 16। तो देखिए 2 6 8 8 6 14 का 4 हाथ में 1, 7 1 8 1 9, ये हो जाएगा 94 ग्राम। तो इसको क्या करना, आपको अपने कॉपी में नोट्स बनाते जाना है, इसको उतारते जाना है और ये आपको आगे काम आने वाला है, ठीक है। इसलिए आप नोट बना के उतारते जाए। ये है फॉर्मिक एसिड, तो देखिए हाइड्रोजन 2 है तो 1 × 2, कार्बन 1 है तो 12 और ऑक्सीजन देखिए 2 है तो 16 × 2, ठीक। तो यह हो जाएगा 2 जोड़ 12 जोड़ 32, तो 2 2 4 2 6 3 1 4, तो ये हो जाएगा 46 ग्राम। तो ये जो कंपाउंड है ये इसके मोलर मास से जो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। तो यहाँ पर वीडियो का करना है पॉज करके, इसको अपने फिगर में क्या करना है उतार लेना है, तब मैं फिर आगे का कुछ कंपाउंड्स को बताता हूं। अब देखिए ये 9वां है एसिटिक एसिड, 10वां बेंजोइक एसिड और 11वां यूरिया है जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH, ठीक है। फिर ग्लूकोज है, सुक्रोज है, इथिलीन ग्लाइकोल और ऑक्सैलिक एसिड। तो ये लोग चैप्टर के कलाकार हैं जो आपको टाइम टू टाइम ये लोग सोलो क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेंगे। तो मैं भी आपको कलाकार बना देता हूं ताकि अगर ये लोग मिले तो आप इनसे डरे नहीं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड का देखिए यहाँ कार्बन 1 और 1 2 कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 × 2, हाइड्रोजन 3 1 4, तो यह हो जाएगा 1 × 4 और ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2, तो यह हो जाएगा 12 दूना 24 और यह हो जाएगा हाइड्रोजन 4, यह हो जाएगा 32, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 ग्राम, ठीक है। अब देखिए बेंजोइक एसिड, कार्बन 6 यहाँ है 1 यहाँ, तो यह हो जाएगा 12 × 7, 6 और 1 7, हाइड्रोजन 6 है 1 × 6, ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2, ठीक है। तो यह हो जाएगा 12 84 और 17 7 8 7 15, ठीक है। और 12 7 84 7 2 14 4 हाथ में 1 और क्या 7 1 8, ठीक है। ये हो जाएगा 6, ये जाएगा 16 दूना 32,
6 4 10 12 हाथ में 8 1 9 9 9 और 3 12 122। ठीक है, अब यहां पर है यूरिया। अब यहां देखिए यूरिया में नाइट्रोजन है 2, 14 इंटू 2, हाइड्रोजन 2 2 4, 1 इंटू 4, और ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कुछ बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं कि इसको कोबाल्ट मान लेते हैं, तो कोबाल्ट नहीं मानना, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 14 18, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और कार्बन का है 12 और ये हो जाएगा 16। 8 4 12 2 14 6 20 10 15 हाथ में 2 2 2 4 5 1 6, यह हो जाएगा 60। ठीक, अब एक ग्लूकोज तो 12 इंटू 6, हाइड्रोजन 12, 1 इंटू 12, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुणे 6, तो 12 6 72, ये हो जाएगा 12, आई जगह 16 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 180। तो इसी तरह से आपको मोलर मास निकालना है, जो बहुत जरूरी है सीखना। ठीक है, यहाँ सुक्रोज का देखिए कार्बन 12 एटॉमिक मास होता है, 12 से गुना करेंगे। हाइड्रोजन 1 है, 22 से गुना करेंगे। ऑक्सीजन 16 है, तो 16 इंटू 12 12 144, ये हो जाएगा 22, और 16 100 जोड़ देंगे तो आएगा 342। ठीक है, अब इथेलीन ग्लाइकॉल है, ये 12 गुना 2, हाइड्रोजन का 6, 1 इंटू 6, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 12 गुना 24 और 6, ये हो जाएगा 16 गुना 32, तो ये हो जाएगा 62। ठीक है, अब यहाँ देखिए और जैविक एसिड 1 इंटू 2, कार्बन का 12 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, 16 2 18, तो 2 इंटू 18, तो यह हो जाएगा 2 और 12 गुना 24। ठीक है, 16 चौका 64 और 18 गुना 36। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दो तो 2 4 6 6 4 9 6 16 16 हाथ में 1 2 1 3 6 9 9 3 12 126 ग्राम। तो इस तरह से कुछ ये जो कलाकार है, ये जो सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है, इस पूरे चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो इसको आपको क्या करना है कि वीडियो को यहाँ पॉज कर दीजिए और पॉज करके सभी चीज को अपने पेज पर क्या कीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, इसको रोककर यहाँ उतार लेना है। मैं आपको शुरू में ही बोला हूं, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है कंसंट्रेशन, और उसमें मोल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी हमको निकालना है पदार्थ की मोलों की संख्या, मोल्स निकालना है। ठीक है, तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मैं जो भी सब्सटेंस का मास दिया रहे वह ग्राम में, उसे डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो आप देखें कि बहुत सारे सब्सटेंस का मोलर मास हम लोग निकाले हैं, और क्या निकाले हैं, तो फॉर्मूला मास इन ग्राम, फॉर्मूला मास इन ग्राम, उस फॉर्मूला के मास को जोड़ दिए, ग्राम में लिख दिए, वही आपका क्या हो गया, मोलर मास। उसी तरह से पदार्थ की मोलों की संख्या, तो पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान ग्राम में, अब बटा क्या कर देंगे, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कर देंगे। ठीक है, तो हमारा मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इसीलिए हम यहाँ मोलों की संख्या n, और जो भी सब्सटेंस दिया रहेगा वेट, और ये किस में लिखेंगे, ग्राम में, और बाई कर देंगे मोलर मास। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे हमको मास दिया रहेगा और मोलर मास तो निकालना हम सीख ही लिए हैं। तो मास में मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब हमको नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए क्या बच्चों, आपको सबसे बड़ा ध्यान देना है कि इसमें आप पढ़कर कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और कब आपको मजा आने लगेगा कि जब सवाल बुक्स का या कोई दे और आपसे बनना शुरू हो जाए। जो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होता है, तो जब बच्चे न्यूमेरिकल बनाना करते हैं, बनाना सीख लेते हैं, या कोई बच्चा पूछता है या कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप उसका जवाब देते हैं,
तब वहां आनंद क्या हो जाता है, अपरंपार हो जाता है। तो पढ़ाई में आप तभी अच्छा कर सकते हैं कि जब कोई सवाल आपसे पूछे और उसका आप जवाब दें। तो जवाब कब देंगे, घुमा फिरा कर किसी तरह से भी सवाल पूछा जाए, जवाब आप कब देंगे, तो जब आपको कंसेप्ट हो। और कंसेप्ट के लिए आपको मेरे विक्टोरिया केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास 12 ज्वाइन कर सकते हैं, जो सभी सुबह में 8 से 9 और 10 से 11 चल रहा है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए दिए गए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, ऑफिस में बात कर सकते हैं। या आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा और जो भी बच्चे हमारे जहां का भी हैं वह पढ़ते रहें। अगर आपको ये मेरा क्लास वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो लाइक करें। और हम चाहते हैं कि आपके मदद से कि मेरा जो यूट्यूब परिवार है ये थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा एक परिवार बनाइए, ताकि मैं आप सभी बच्चों के लिए एक एक पॉइंट ऐसा समझाता रहूं कि जिस बच्चे को केमिस्ट्री का अगर सी नहीं आता है उसको एक तमाम क्वेश्चन आने लगे, जिससे वह नीट का, जेई मेन का भी क्वेश्चन क्या करे, सॉल्व कर सके। तो जब ये मैं काम आपसे कराने लगूंगा और जब आप करने लगेंगे तब आपको आनंद आएगा। तो सबसे पहले कि जो हमको यहाँ मूल निकालना है और कैसे निकालना है, तो हमको मोलर मास चाहिए। और मोलर मास बहुत सारे कंपाउंड्स का हमने आपको निकाल कर क्या किया है, दिखा दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।